खाद बीज विक्रेता कल्याण समिति ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कृषि आदतन व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण में ज्ञापन सौंपा गया। खाद बीज विक्रेता कल्याण समिति ने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। आपूर्ति सुनिश्चित करना, डीलर मार्जिन में वृद्धि, HTBT नीति, विक्रेता को साक्षी का दर्जा सहित अन्य 13 मांगों को लेकर मथुरा जिला खाद बीज विक्रेता कल्याण समिति के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं बैकग्राउंड में। आज से 6-8 महीने पहले भी ये लोग सैकड़ों की तादाद पे आए थे। उनका राष्ट्रीय स्तर का सांकेतिक धरना है, पूरे देश में हो रहा है, सभी जगह, सभी जिलों में, सभी प्रांतों में। तो हमारा मतलब ये है कि कई बार दे चुके हैं लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। DO इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनसे भी ये मिल चुके हैं, इनको वार्ता के लिए बुलाया भी था, देखो कोई समाधान नहीं लगा। आज इन्होंने 13 सूत्री ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी, DM साहब को देके आए। तो DM साहब ने ये आश्वस्त किया है कि मैं अवैध वसूली नहीं होने दूंगा, न इनसे न किसान से। इनको जिस रेट में मिलता है उसमें मिलेगा और किसान को जिस रेट में सरकार ने निर्णय किया उसमें मिलेगा। बाकी जो विस्तार से पॉइंट है वो आप बताएंगे। डीलर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदेशानुसार पूरे भारत में एक दिन का सांकेतिक बंद है, जिसमें हमारे खाद बीज विक्रेता रिटेलरों की 13 प्रमुख मांगे हैं। फर्स्ट मांग है यूरिया, DAP, FOR मिलना चाहिए। नंबर 2, डीलर मार्जिन में वृद्धि होनी चाहिए। 1.5% चल रहा है 40 साल से, वो 8% होना चाहिए। HI साथी पोर्टल, जो पढ़े लिखे किसान, हर दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, वो दूर होनी चाहिए। HTBT बीज नीति लागू होनी चाहिए। विक्रेता को साक्षी का दर्जा मिलना चाहिए। सैंपल फैनोर पर विक्रेता की जगह कंपनी को दोषी मानना चाहिए, तो सीलबंद माल हम ले रहे हैं और सीलबंद बेच रहे हैं। दवा दुकानदार होना चाहिए, दुकानदार की गवाही बनानी चाहिए। एक्सपायर्ड कीटनाशक दवाई जो बचती है उसको कंपनी को वापस लेना चाहिए। कानूनी संशोधन, नए बीज विधेयक में कठोर कानून दिए हैं, उनको सुधार करके दुकानदारों को राहत दी जानी चाहिए। जांच कमेटी बनाई जाए, किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर रिटेलर के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं हो, पहले जिलाधिकारी की अनुमति से एक जांच कमेटी बने, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। 10 से 21 दिन में बहाली, बार कृषि निदेशक द्वारा, जिला कृषि अधिकारी द्वारा लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। उसके लिए ऐसा नियम बने कि 21 दिन में, 10 से 21 दिन में दुकानदार का लाइसेंस पुनः बहाल हो जाए। हर साल PC जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो। जब लाइसेंस रिन्यू हो, एक बार चढ़ने के बाद जब तक लाइसेंस रिन्यूअल ना हो, बार PC नहीं चढ़े। दोहरी लाइसेंस प्रथा बंद हो, एक ही लाइसेंस से पूरे प्रदेश में बीज का काम कर सकें, ऐसा दुकानदारों के लिए फायदा मिलना चाहिए। जायद की फसल को विशेष सत्र में शामिल किया जाए। हमारे यहाँ 3 फसल होती हैं, रबी की और खरीफ और जायद, लेकिन जायद फसल हमारी शामिल नहीं की है प्रदेश सरकार ने। उससे मांग है जायद की फसल शामिल की जाए, उसका आवंटन किया जाए, जिससे किसानों को जायद की फसल के लिए उर्वरक मिल सके।